हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो आप ये जो देख सकते हो ये है हमारे पास में वोल्टास VXV VRF की CRC। अब ये CRC का काम क्या होता है कि ये एक CRC आपके बिल्डिंग में जितनी भी 30 लगी हो, 40 AC हो, 50 लगी AC को कंट्रोल अकेले करता है। तो CRC का मतलब होता है सेंट्रल रिमोट कंट्रोल, यानी कि एक रिमोट से जितनी AC आप चाहो उतनी कंट्रोल कर सकते हो। तो ये आउटडोर की केबल है जो कि आउटडोर से आई हुई है। अब यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ पर लिखा हुआ है B1 और A1। तो इन दोनों पे हमें आउटडोर से जो केबल आई हुई है उसी के कनेक्शन इस वाली पॉइंट पर करने हैं। और यहाँ आप देख सकते हो ये हमारे पास में एक है अडाप्टर। अब ये अडाप्टर क्या काम आएगा, तो ये जो CRC है इसको 12 वोल्ट सप्लाई देने के लिए काम आएगा। तो हम सबसे पहले जो हमारे पास ये आउटडोर की केबल थी इसमें उस पॉइंट का कनेक्शन कर देंगे जो कि B1 और A1 है। तो इन दोनों के कनेक्शन करने के बाद में आप यहाँ देख सकते हो, अब हम कनेक्शन करेंगे इसको सप्लाई देने के लिए, CRC को सप्लाई देने के लिए। तो बहुत सी CRC में ये होता है कि उसमें इंटरनली ये 12 वोल्ट का सप्लाई होती है, तो हम उसको डायरेक्ट 220 वोल्टेज देते हैं, वो खुद ही इसको 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर देती है। बाकी इसके लिए अलग से 12 वोल्ट का एडाप्टर दिया है जो कि हमें लगाना पड़ेगा, बिना इसके इसमें सप्लाई नहीं आएगी। तो अभी ये जो है तो इसकी जिक को हम लूज कर लेते हैं, यहाँ साथ ही इसके जो स्क्रू है इसको भी लूज कर देंगे ताकि हमारे कनेक्शन प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से इसमें हो जाए। तो ये दोनों वायर इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव, तो पॉजिटिव को हमेशा हमें राइट साइड पे लगाना है और जो ब्लैक है हमारा नेगेटिव उसको लेफ़्ट साइड पे हमें लगाना है। तो इनको प्रॉपर्ली अच्छे से फिक्स करें, कहीं लूज ना रहे, कहीं फ्लक्चुएशन ना हो, कहीं CRC में इसकी लाइट ब्लिंक ना करे। इस वजह से इनको अच्छे से प्रॉपर्ली हमें कस देना है। तो कसने के बाद ये चीज़ हमारी कंप्लीट हो गई है। अब ये जो हमने आउटडोर से केबल आई थी इस जिक को भी हम वापस इसमें लगा देंगे, जो है A1 और B1 इन दोनों में लगा दी। तो ये हमारा यहाँ नीचे का काम कंप्लीट हो गया, यानी कि जो CRC का काम था ये लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जो एडाप्टर था, एडाप्टर में वायर छोटा पड़ रहा था उसको 220 वोल्ट सप्लाई देने के लिए, तो हमने उसमें एडिशनल वायर को जॉइंट किया है ताकि ये हमारा जो प्लग टॉप है वहाँ तक पहुँच जाए। अभी हमारे पास प्लग नहीं है तो हम डायरेक्टली इन वायर को लगाकर एक बार टेस्टिंग कर लेंगे, उसके बाद में इसमें नया प्लग लाकर इसको रनिंग कर देंगे। ये सिर्फ टेस्टिंग मोड के लिए, इसीलिए हम इसको डायरेक्टली लगा रहे हैं। अब यह देख सकते हो आप, यह जो हम आ गए आउटडोर पर, तो आउटडोर हमारे पास में टोटल ये 6 है, यानी कि एक 60 HP का है, दूसरा भी लगभग 60 HP का है हमारा, तो दोनों 60 HP के। अब 6 आउटडोर है, तो ये देखिए आप, ये एक मास्टर है जो कि 3 आउटडोर का है, और ये दूसरा आउटडोर है जो कि मास्टर है, ये 3 आउटडोर का है, यानी कि 2 सर्किट कंप्लीट हो गए। अब यहाँ देखिए, अब ये आ गए हम मास्टर यूनिट के PCB पर। तो यहाँ हमें क्या करना है, इसमें फन का बटन को प्रेस करके रखना है। तो ये E आ गया, तो इस E को हमें करना है C करने के बाद एक बार फिर हम फन का प्रेस करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर हमें करना है 10। तो ये कोडिंग होती है कि आप जब CRC को कनेक्ट करो तो ये C10 आपको इसमें एंटर करने हैं। तो वापस फन कट के अभी 1 नंबर आया, तो हम जो आउटडोर मास्टर यूनिट है, जो सर्किट का मास्टर यूनिट है, उसको हम 1 नंबर दे देंगे। 1 नंबर देने के बाद वापस फन करना है। तो ये चीज़ हमारे कंप्लीट इसमें सेटअप हो चुकी है। अब हम चलते हैं हमारे जो दूसरा आउटडोर है उसके ऊपर। ये दूसरा आउटडोर है, दूसरा सर्किट का मास्टर है ये। अब इसमें भी सेम वही प्रोसेस हमें फॉलो करनी है। हमें फन का बटन को प्रेस करके रखना है। ये E आया तो इसको हम करेंगे C, वापस प्रेस फन, देन आफ्टर इसको हम करेंगे 10। ये 10 करने के बाद वापस फन करेंगे, और जब उसमें हमने 1 नंबर डाला था इसको 2 कर देंगे, क्योंकि ये होती है एड्रेसिंग, यानी कि इनका नाम। पहले को 1 नंबर दे दिया, दूसरे को दे दिया हमने 2 नंबर। अब ये केबल देखिए, जो जिसको हमने पहला नंबर दिया था वहीं पे हमारी जो इंडोर से जहाँ CRC में केबल लगी थी, मैंने आपको बताया था नीचे से आ रही है, तो इसी केबल को हम लगा देंगे पहले वाले आउटडोर के अंदर। आप चाहो तो दूसरे में भी लगा सकते हो, चाहो तो पहले में भी लगा सकते हो। तो हमारे यहाँ पहले वाले मास्टर आउटडोर में इसकी केबल आ गई थी, तो हम यहाँ पे इसको अटैच कर देंगे। अब इसको अटैच कहाँ पे करना है, तो यहाँ आप देख सकते हो एक ग्रीन कलर की 4 जिक वाली एक पॉइंट बना हुआ है, तो यहीं पर हमें इसको कनेक्ट करना है। अब यहाँ पर हम इसके वायर को अच्छे छील लेंगे, ज़्यादा बड़े हमें रखने नहीं है। तो यहाँ पर भी सेम वैसे कनेक्शन करने, यहाँ 4 पॉइंट दिए हुए, तो इसमें है A और B और A1 और B1। तो हमें इसमें कनेक्शन करने हैं A1 और B1 में, जो कि राइट साइड पर आप देख सकते हो जो 2 पॉइंट है, यहाँ पर ही हमें इसके कनेक्शन को अटैच कर देना है। तो ये हमने लगा दिए। अब हमें क्या करना है, इस मास्टर यूनिट से जो दूसरा सर्किट का मास्टर यूनिट है वहाँ तक की केबल के लिए हमें इसकी कनेक्शन करने हैं।
तो ये हमारे पास में केबल है जो कि दूसरे मास्टर यूनिट तक हमने ले जा रखी है। तो इसके कनेक्शन करेंगे मैं ए और बी में। तो इसके कनेक्शन यहाँ कर दिए हमने। अब यहाँ से ये केबल जाएगी दूसरे आउटडोर यानी कि दूसरे सर्किट के मास्टर आउटडोर पर। तो ये यहाँ का पहले वाले का हमारा काम कंप्लीट हो गया है। ये दूसरे पे हम आते हैं और दूसरे वाले पे हमें कहाँ कनेक्ट करना है इस केबल को, तो हमें करना है ये A1 और B1 में। इसको AB में नहीं करना है, इसको करना है A1 और B1 में, तब जाएगी ये हमारे कंप्लीट सेटअप लगेगा। अब हम आउटडोर को सबको पैक कर देंगे क्योंकि हमने देख लिया हमारे कनेक्शन सही है, सारा काम हमारा क्लियर है। अब करते हैं हम CRC को ऑन। CRC को ऑन करने के बाद सबसे पहले ये मांगेगा आपसे डेट वगैरह, तो ये आप उसमें डाल दीजिए, लैंग्वेज डाल दीजिए, तो ये ऑटोमेटिकली रन करेगा। अब यहाँ देख सकते हो टोटल 25 इंडोर है हमारे पास में जो कि अभी वर्किंग कंडीशन में है। यहाँ आप टेम्परेचर सेलेक्ट कर सकते हो इसको कि आपको कितना इसका टेम्परेचर रखना है, सारी एसी का एक साथ आप कर सकते हो। ये यूनिट है, ये एक एक यूनिट यानी कि एक यूनिट में आपको 24 हमने सेट कर रखा है रूम टेम्परेचर वहाँ का कितना आ रहा है और किस कंडीशन में आपका एसी वर्किंग कर रहा है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से CRC इंस्टॉलेशन होती है वोल्टास VXV की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और